Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। कल हमने बेसिस डिस्कस कर लिया था, बेसिस तक पढ़ लिया था मतलब। मीनिंग, डेफिनेशन और नीड एंड इम्पोर्टेंस और बेसिस, इतनी चीजें हो गई हैं इस चैप्टर से। ठीक, आज आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य होने चाहिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन के? उद्देश्य वाला चैप्टर तो पढ़ लिया है ना, बताओ क्या उद्देश्य होने चाहिए? मैम, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, और सही है। इसको सोचने के लिए ना आपको सोचना होगा कि आप एक करिकुलम का निर्माण करने जा रहे हैं, तो आपको करिकुलम बनाने से पहले, जैसे आप लेसन प्लान बना रहे थे तो बनाने से पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, वैसे ही आप करिकुलम बनाने जा रहे हैं तो करिकुलम बनाने के पहले कि इस करिकुलम को बनाने के बाद छात्रों से क्या अपेक्षित है आपके लिए, है ना, या इस करिकुलम को पढ़ने के बाद छात्रों में क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप समझते हैं कि आएगा। तो एक्चुअली ऐसे सोचेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। बहुत जनरल से मतलब इसके अंदर कंटेंट आपको लिखना है। एक तो चलिए सही है, उसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे, पॉइंट बेसिकली वो भी है। अनिल, नो आइडिया? चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है टू ड्रॉ आउट, लिखते चलो, कल्टिवेट, excite and inspire the full development of each child. To draw out, cultivate or excite and inspire the full development of each child. हिंदी में लिखेंगे बच्चे, प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु मार्ग दिखाना, सभ्य बनाना, उत्तेजित करना तथा प्रेरित करना। लिख लिया सबने? यस मैम। हाँ, तो इसे कौन एक्सप्लेन करेगा? बात हो रही है करिकुलम कंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव्स की, उद्देश्यों की बात हो रही है कि करिकुलम का जो हम निर्माण कर रहे हैं, बीइंग ए करिकुलम कंस्ट्रक्टर, तो कौन कौन से उद्देश्य होंगे। उसमें पहला हमने कहा कि बच्चों में को इंस्पायर करना है, बच्चों का फुल डेवलपमेंट करना है ना, मतलब सर्वांगीण विकास होना है, बच्चों को मार्गदर्शन हो जाना चाहिए, बच्चे सभ्य बन जाएं, है ना, बच्चे प्रेरित हो जाएं। प्रिया बताओ। मैम की जो करिकुलम है हम उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, इतना मैम रोचक बनाएंगे कि बच्चों में एक्साइटमेंट डेवलप होगा उसे पढ़ने के लिए। जैसे बुक्स को बनाते हैं खूब फिगर विगर ड्रॉ करके मैम, जो बच्चों की बुक्स होती हैं, तो मैम वैसे। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा? करिकुलम का डेफिनेशन जो कल हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार बताया था, उसको रीड आउट करो मनीष, या कोई भी बच्चा रीड आउट कर लो। देखो वहीं इसका आंसर मिल जाएगा। कौन बच्चा पढ़ेगा? किसने लिखा है कल? पूजा, पूजा बेस्ट। यस मैम। हाँ, लिखा था कल आपने डेफिनेशन माध्यमिक शिक्षा।
हाँ, क्या क्या था डेफिनेशन, बेटा बताओ। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं। इसमें बच्चों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वे विद्यालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यशाला तथा खेल के मैदान में प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव भी सम्मिलित हैं जो बच्चों को, अध्यापकों तथा अपने साथियों को औपचारिक तथा पारस्परिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। तो सिर्फ कंटेंट नहीं डालना प्रिया, किताब नहीं बनानी है। बात समझ में आई कि हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, करिकुलम में सिलेबस इंक्लूडेड है, ठीक है, बट सिर्फ करिकुलम में सिलेबस ही नहीं है, करिकुलम में जो कार्यशाला है वो है, हमारा लेबोरेटरी है, हमारा जो भी लाइब्रेरी है, हमारे खेल के मैदान है, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही चीजें हम इंक्लूड करते हैं पूरे पाठ्यक्रम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। तो बुक और बुक का कंटेंट या सिलेबस और सिलेबस का कंटेंट उसका एक पार्ट है ना। तो बाकी सारी चीजों को जब हम शामिल करें तो वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। देखो, स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है या को करिकुलर एक्टिविटी की क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों इसको हमने इंक्लूड किया है करिकुलम में, कौन बताएगा? मीरा मंडराल बताएंगी? मैम हम बताएं? हाँ, हम कौन? मैम अंकिता। ओके, अंकिता बताओ। मैम ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, वो केवल मतलब उनका उद्देश्य पढ़ना ही ना रहे और ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके उनका। ठीक है, तो खेल से कैसे डेवलपमेंट होता है बेटा? मैम मतलब वो फिजिकली एक्टिव होंगे इससे, एक्सरसाइज वगैरह करके। हाँ, तो फिजिकल एक्टिव होने से क्या, मतलब एक एक ना प्रोवोक करना पड़ रहा है कि बेटा इसको भी लिखो, बेटा इसको भी बोलो। खेल क्यों जरूरी है फिजिकल डेवलपमेंट के लिए? फिजिकल डेवलपमेंट क्यों करना जरूरी है, ये कौन बताएगा? गौरव बताएगा, चलो गौरव, फिजिकल डेवलपमेंट। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिल्कुल, बचपन से पढ़ते हैं, ऐसे में लिखा है ये लाइन। यस मैम। मैम हाँ, अगर फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो हमारा उतना ही मेंटली एक्टिव रहेंगे। बिल्कुल सही। तो ये एक फैक्टर था। साथ में ये है कि अगर हम इस चीज को भी देखें कि जैसे रिक्रिएशन की ही हम बात कर लेते हैं, लेजर टाइम की ही हम बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें हम इसलिए भी प्लान करते हैं, हम करिकुलम में इसलिए भी डालते हैं कि जैसे सिर्फ अगर पढ़ने पढ़ाने की बात होगी तो बच्चे में मेंटल फटीग होगा, मेंटल फटीग होगा तो जो हम आउटकम चाहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, वास्तविक ज्ञान भी जरूरी है। तो जो खेल का मैदान है उसमें हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ बनते ही बनते हैं, साथ में खेल का मैदान हमें और भी बहुत सारी चीजें सिखाता है। जैसे एक उत्तरदायित्व भी हम सीखते हैं खेल के मैदान में। जैसे मान लो कि गौरव जो है वो किसी टीम को असिस्ट कर रहा है या टीम में खेल रहा है, तो सिर्फ गौरव जो है वो अपने जीतने के लिए नहीं खेल रहा है, गौरव को एक फीलिंग लेकर चलना है कि ये टीम है ना, मैं इस टीम का पार्ट हूं, मैं जीतूंगा से अलग हटके उसे क्या सोचना है कि ये मेरे टीम की जीत होगी। यानी कि अगर ये वाली फीलिंग हम बच्चे में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, का क्या मतलब है कि हम उनमें आपस में जो संबंध है, आपस में मेल जोल है ना, मतलब पेयर ग्रुप के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है और आप सोशली किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, मिलजुल के रहना, बहुत सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं खेल के मैदान में भी बच्चों के वृद्धि और विकास में। ठीक है, अब जैसे गेम में ही बहुत सारी चीजें हम प्लेग्राउंड में सीखते हैं। कोई बच्चा इंजर्ड हो जाता है तो कभी आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा हीलअप करते हैं, मतलब शारीरिक तकलीफ तो है ही, मानसिक रूप से हम उसको हीलिंग कर देते हैं। मतलब ये है कि हम सिर्फ खेल के मैदान में खेलते नहीं है, कॉपरेशन है ना, आपस का सहयोग हो गया, ये बहुत सारी चीजें हम खेल के मैदान में सीखते हैं। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके छात्र का, इसलिए करिकुलम में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो इसका एक उद्देश्य क्या हो गया कि ऐसा करिकुलम का निर्माण करना जिसमें कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। अगर हम सिर्फ बुकिश नॉलेज में कहें
प्रिया, अगर हम सिर्फ कहें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, तो तुम इतना कह के बच्चों को ऑनेस्टी का पार्ट सिखा सकती हो? नो मैम। है ना? तो फॉर्मल और इनफॉर्मल हम दोनों ही तरीके से सीखते हैं चीजों को। कभी हम किताबों के माध्यम से कक्षा कक्ष में, और कभी हम आउट ऑफ क्लासरूम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जिसके माध्यम से हम सीखते हैं। तो करिकुलम का जो निर्माण हम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हमारा उद्देश्य, कंस्ट्रक्टर हमारा उद्देश्य होता है कि ऐसा करिकुलम निर्माण किया जाए जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हम कर सके। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी हो। गेम्स के लेसन के लिए बच्चे एक्साइटेड रहते हैं, है ना? कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल खेलना नहीं चाहते हैं, वो वहां भी बैठ के अपने दोस्त के साथ गॉसिप ही करेंगे। एनीवेज, तो ऐसे बच्चों को जो है टीचर जबरदस्ती गेम में ले जाता है ताकि वो फिजिकली एक्टिव हो सके। ठीक है, चलिए। और गेम के पीरियड में भी हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं और सिखाते हैं। सिर्फ क्लासरूम डिसिप्लिन ही डिसिप्लिन नहीं होती है, लाइफ के हर डिसिप्लिन में डिसिप्लिन की जरूरत होती है। ठीक है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे डिसिप्लिन अलग तरीके का होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो खेल के मैदान का जो डिसिप्लिन है हम वही सिखाएंगे, क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है हम क्लासरूम में सिखाएंगे, लेबोरेटरी का जो डिसिप्लिन है हम लेबोरेटरी में सिखाएंगे, लाइब्रेरी का जो डिसिप्लिन है हम लाइब्रेरी में सिखाएंगे बच्चों को, है ना? तो ये इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरीकों से। इसलिए उद्देश्य में हमने लिखा ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, और साथ में सभ्य बनाना, साथ में हमने लिखा कि छात्रों में को उत्तेजित कर, मतलब एक्साइटेड रहे ना, उसको पढ़ाई बोझ ना लगे। ठीक, तो ये एक उद्देश्य हो गया। चलिए दूसरा उद्देश्य लिख लीजिए, टू हेल्प द चाइल्ड इन एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज। टू हेल्प द चाइल्ड इन एस्टेब्लिशिंग वैल्यूज, मूल्य स्थापित करने में बच्चों की सहायता करना। मूल्य स्थापित करने में बच्चों की सहायता करना। अब मुझे बताएंगे, मूल्य हम पढ़ चुके हैं, वैल्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन बताएगा मुझे कौन कौन से वैल्यूज हैं और कैसे कैसे डेवलप होते हैं? ये बताएंगी मुझे शिवांशी। जल्दी से पेपर टर्न कर लिया शिवांशी ने। यस शिवांशी। मैम वो मॉरल वैल्यूज होती है, कल्चरल हाँ। वैल्यूज और प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं। तो कहीं ना कहीं करिकुलम का ऑब्जेक्टिव इन तीनों वैल्यूज को डेवलप करने के काम आता है। ठीक है, चलो मनीष। मनीष कहाँ है? आवाज आ रही है बेटा? स्वाति कबदर। यस मैम। मैम, हम बच्चों को जिस वे में पढ़ाएंगे और उन्हें साथ साथ में इन चीजों की भी नॉलेज देंगे कि हमारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है, तो इस वजह से मतलब बच्चे अपने आगे जो उन्हें करना है तो उस अकॉर्डिंग वो अपने वैल्यूज को ऐसे निर्धारित कर पाएंगे और उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। मैंने जो पूछा उसका आंसर किया या जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था वो बोल दिया तुमने? मैम जो दिमाग में चल रहा था। क्वेश्चन तो कुछ और ही था, आंसर कुछ और किया आपने। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? कौन कौन से वैल्यूज पढ़े हैं अभी हमने? मैम मोरल वैल्यूज और चलो कॉपी खोलो, सामने है, देखो लिखा था उस दिन। यस मैम। कौन कौन से वैल्यूज बताए हैं? गौरव जल्दी जल्दी, हाँ सही देख रहे हो। तुम 40 मिनट तक पेज ही मत टर्न करते रह जाना। किसको मिल गया है? यस मैम। गौरव ने देख लिया। हाँ गौरव बताओ। मैम प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन हाँ। वैल्यू। मैम इसमें है ट्रांसपोर्ट इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। ना ना ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं बेटा, वैल्यूज। मैम प्रैक्टिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज है ना, कल्चरल वैल्यूज। ट्री बनाया था वो याद करो, ट्री वाला डायग्राम। यस मैम। वो निकालो। मैम इंटेलेक्चुअल वैल्यू। हाँ ये है वो। मैम इंटेलेक्चुअल वैल्यूज है
कल्चरल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज, साइकोलॉजिकल वैल्यूज, इंटरनेशनल वैल्यूज, डिसिप्लिनरी वैल्यूज, वोकेशनल वैल्यूज, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू एंड वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे जो वैल्यूज होते हैं साइंस टीचिंग में कौन कौन से हैं, वो सारा डिटेल हमने पढ़ लिया था। तो अब हमारा उद्देश्य ये है कि साइंस टीचिंग जो साइंस हम जो करिकुलम बना रहे हैं, तो ऐसा करिकुलम बनाए कि जितने साइंस टीचिंग के वैल्यूज है ना, वो सब स्टैब्लिश हो सके छात्रों में। इंटेलेक्चुअल वैल्यू की बात की गई, इंटेलेक्चुअल मतलब रिलेटेड टू ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, यानी कि जो कॉग्निटिव रिलेटेड वैल्यूज हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट हो सके। ठीक, अगर हम बात करें सोशल वैल्यूज की, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास हो सके। ठीक है, नैतिक जो मूल्य हैं उनको वो समझ सके, एस्थेटिक वैल्यू है उनको वो समझ सके। मतलब सिर्फ समझना नहीं है, हमें करिकुलम ही ऐसा बनाना है कि उनको फॉलो करते करते ये जितने वैल्यूज हमने पढ़े हैं साइंस टीचिंग में, वो सारे वैल्यूज छात्रों में इनकॉर्पोरेट हो सके, मतलब वो विकसित हो सके वो सारे वैल्यू। इसीलिए एक करिकुलम कंस्ट्रक्टर के नाते करिकुलम का जो हम निर्माण करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य हो जाता है कि छात्रों में मूल्यों का विकास हो सके या छात्रों में मूल्यों की वृद्धि हो सके। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? यस मैम। चलिए थर्ड पॉइंट आते हैं ऑब्जेक्टिव का। लिखिए थर्ड पॉइंट, टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रेन, टू डेवलप कैरेक्टर्स ऑफ चिल्ड्रेन। कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, एक दो दे देती हूँ, बहुत सारे होंगे, एक दो के नाम बता देती हूँ। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जजमेंट्स, कॉपरेशन, फ्रेंडलीनेस और गुडविल। गुडविल हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, छात्रों के चरित्र का विकास करना, एग्जाम्पल में लिखिए, सच्चाई, ईमानदारी, निर्णय लेना, सहयोग, मित्रता और अच्छी भावना के विकास। कर लिया? यस मैम। ठीक, तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन का एक उद्देश्य ये हुआ कि हम छात्रों में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो विकसित कर सके। मतलब उस करिकुलम को पढ़ने के बाद, करिकुलम मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार की शिक्षा जब हम उससे प्रदान कर रहे हैं, तो उनमें छात्रों का जो है चरित्र का निर्माण भी हो सके। चरित्र के निर्माण के कुछ उदाहरण दिए, क्या क्या चीजें हो सके, जैसे इंटीग्रिटी की को समझ सके, ऑनेस्टी विकसित हो सके, उसका जो बिहेवियर है वो फ्रेंडली हो सके, क्योंकि ह्यूमन एक मतलब जो मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहने लायक सामाजिकता का विकास उसके अंदर जरूरी है ना। तो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाए, है ना, इसलिए सोशेबिलिटी जो है उसमें वो हमें बताना है। जैसे दूसरों की हेल्प, स्कूल के लेवल पे हम दूसरे की हेल्प करना सिखाएंगे, तभी तो वो छोटी छोटी आदतें जो है बाहर समाज में जब वो एक विकसित मनुष्य बन जाएगा, तो अपना वो जो उसका रोल है वो प्ले करेगा वहां पे, है ना। तो जब स्कूल स्टेज में ही उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आगे चल के आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि उसका सामाजिक विकास हुआ हो। ठीक, तो करिकुलम का ये एक उद्देश्य होगा कि हम छात्रों का जो चरित्र निर्माण है वो भी करें। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिसमें बच्चे
आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक ढंग से सीख सकें। आलोचनात्मक चिंतन और रचनात्मक ढंग से सीख सकें। इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर इन विच चिल्ड्रन, to create an atmosphere in which children can learn to think critically and constructively. Critically and constructively. लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, चलिए कौन एक्सप्लेन करेगा? मतलब करिकुलम के थ्रू हम ऐसा वातावरण प्रोवाइड करें जिसमें कि बच्चा जो है क्रिएटिव भी हो जाए, है ना, क्रिएटिव थिंकिंग भी हो जाए, क्रिटिकली एनालाइज करने की योग्यता उसमें विकसित हो जाए और वो कंस्ट्रक्टिव भी हो जाए। तो देखो, ऐसा करने के लिए करिकुलम में किन किन चीजों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जल्दी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैम, एक्टिविटीज वगैरह। हाँ, और कौन सी एक्टिविटीज? हाँ, कौन सी एक्टिविटीज? सुनाई नहीं दिया बेटा। डिबेट्स। ओके, ये जो आलोचनात्मक चिंतन है या क्रिएटिविटी है या कंस्ट्रक्टिविटी है, ये सब के लिए अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती हैं। कुछ एक्टिविटीज जैसे वाद विवाद है ना, जिसमें हम सहमति और असहमति के बीच में सहमत है या नहीं है। जैसे अगर एक क्वेश्चन दे दूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फायदेमंद नुकसानदायक, तो जो कुछ बच्चों को हम दे देते हैं कि आप इसके फेवर में बोलिए और आप इसके अगेंस्ट बोलिए, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो हमारा लेबोरेटरी वर्क है ना, हर सब्जेक्ट का, मतलब सिर्फ साइंस की बात ना करें, हम ज्योग्राफी की बात कर ले, उसमें भी उसका भी अपना एक प्रैक्टिकल वर्क होता है। जितने भी प्रैक्टिकल्स डाले गए हैं सब्जेक्ट्स में, वो इसलिए होता है कि बच्चों में कंस्ट्रक्टिव नेचर है वो डेवलप हो सके। ठीक है, जैसे अगर हम छोटे बच्चों को लेके जाते हैं एक्टिविटी के थ्रू, हर्बेरियम बनवाते हैं या हम एक्वेरियम, विवेरियम, कुछ भी हम जो बनवाते हैं बच्चों से एज ए प्रैक्टिकल वर्क, वो उनका कंस्ट्रक्टिव नेचर डेवलप करने के लिए ही करते हैं, है ना। तो चाहे मॉडल के फॉर्म में या रियल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम जो काम भी करवाते हैं, तो उससे क्या होता है, वाद विवाद है, ये सारी चीजों से क्या होता है कि बच्चों का ये वाला जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं कि वो जो क्रिटिकल थिंकिंग रखे, है ना, और क्रिएटिव हो जाए और कंस्ट्रक्टिव हो जाए। तो इन सारी एक्टिविटीज जिसकी बात हमने अभी की, उसकी वजह से ये सारी चीजें विकसित हो जाएंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। लिखिए, टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर सिटीजनशिप, to prepare individual for citizenship in a democratic society, who possesses the characteristic of responsibility, nationality, मानव को प्रजातांत्रिक समाज के लिए नागरिक बनाना, जिसमें जिम्मेदारी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषताएं हों।
बात कुल मिला के वही हो गई जो हमने कहा, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात की। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट में हम ये भी तो चाहेंगे कि वो जो हमारे समाज के जो एस्पिरेशंस हैं, नेशनल या इंटरनेशनल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, उसको फुलफिल करे। वो ऐसा मतलब समाज का एक ऐसा नागरिक बने, है ना, जो इन सारी चीजों को फुलफिल करे। मतलब उसके अंदर राष्ट्रीयता हो, मतलब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल तैयार करना ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य है। तो करिकुलम को भी इसी तरीके से प्लान करना है, इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है कि वो चीज इनकॉर्पोरेट हो सके। क्लियर? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टू मीट द नीड्स not only of more students but of students with a wide range of abilities, aptitudes and interests. एक बार फिर से सुनिए। To meet the needs not only of more students but of students with a wide range of abilities, aptitude and interests. हिंदी वाले बच्चे लिखिए, केवल अत्यधिक छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही नहीं, बल्कि छात्रों में अधिक से अधिक योग्यताओं, अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों का विकास करना। ठीक है, तो करिकुलम हम ऐसा बनाएंगे जिसका उद्देश्य ये होगा कि हम सिर्फ अधिक से अधिक छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं करेंगे, बल्कि हम छात्रों के अंदर जो अधिक से अधिक योग्यता है वो विकसित हो जाए, है ना, उनका जो एप्टीट्यूड है वो बेहतर बना सके, है ना, उनका जो एटीट्यूड है उनमें वृद्धि कर सके। तो करिकुलम ऐसा हो कि सिर्फ छात्रों की नीड को ही पूरा ना करता हो, नीड को भी पूरा करता हो, लेकिन सिर्फ नीड को ही पूरा ना करे, बल्कि छात्रों में योग्यताओं का विकास करे, उनके एटीट्यूड में वृद्धि और विकास करे। ऐसा करिकुलम जो है हमें तैयार करना चाहिए। ये उद्देश्य है कि मतलब उस करिकुलम को पढ़ने के बाद छात्रों के नीड की तो फुलफिलमेंट हो ही हो, साथ में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड भी बेहतर हो सके उसका। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। चलिए लास्ट एक और पॉइंट है, लिख लीजिए। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर in which children can seek truth and solve problems scientifically. Repeat कर रही हूं, to create an atmosphere in which children can seek truth and solve problems scientifically. हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, ऐसे वातावरण उत्पन्न करना जिसमें बच्चे सत्य की खोज कर सकें, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिसमें बच्चे सत्य की खोज कर सकें या जान सकें तथा समस्याओं के समाधान वैज्ञानिक ढंग से कर सकें।
हो गया? लिख लिया सबने? जी मैम। ठीक है, तो इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि करिकुलम के माध्यम से हम ऐसा वातावरण बनाएं कक्षा कक्ष में या विद्यालय में, है ना? क्यों? क्योंकि करिकुलम का मतलब जो विद्यालय में होने वाली सभी क्रियाओं से है, मतलब कक्षा कक्ष के अंदर और कक्षा कक्ष के बाहर, यानी कि कॉलेज या स्कूल प्रीमिसेस में एंट्री करने के बाद जो भी क्रियाएं हम कराते हैं बच्चों के साथ, जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं, इनसाइड क्लासरूम, आउटसाइड क्लासरूम, इनसाइड लेबोरेटरी, आउटसाइड लेबोरेटरी, इनसाइड लाइब्रेरी, आउटसाइड लाइब्रेरी, है ना? जो भी क्रियाएं हम उनसे करा रहे हैं, तो उन क्रियाओं का मकसद ये होना चाहिए कि छात्रों में, सबसे बड़ी बात है कि छात्रों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम जनरेट कर सकें और किसी भी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से समाधान वो करना सीख सकें। अब वैज्ञानिक ढंग से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी काम को हम अगर वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं तो जो साइंटिफिक मेथड है, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स है, उसको वो फॉलो करेगा, है ना? तो हम छात्रों में किसी भी समस्या के समाधान को वैज्ञानिक रूप से उसका वो समाधान करे, ये सिखाना चाहते हैं, है ना? तो करिकुलम ऐसा हो कि वो एक ऐसा वातावरण वहां तैयार करे पूरे महाविद्यालय या विद्यालय के परिसर के अंदर, जिससे कि छात्रों में सत्य को खोजने, सत्य पे बिलीव करने और प्रॉब्लम को वैज्ञानिक ढंग से मतलब साइंटिफिकली डिसॉल्व करने की योग्यता उसमें विकसित हो सके। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? बहुत सिंपल पॉइंट थे, पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये सारे पॉइंट हम भी अभी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसे आप अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में इन सारे पॉइंट्स को आप एक्सप्रेस कर सके, 2-2 3-3 लाइन, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में 3-4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ना? कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शन के उद्देश्यों की व्याख्या करे, या साथ में आ सकता है कि करिकुलम क्या है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार करिकुलम को प्रभाषित करते हुए करिकुलम के उद्देश्यों की व्याख्या करें, या फिर प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, किसी भी क्वेश्चन के साथ साथ मिला दिया जाए। तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद हैं तो आप इन पॉइंट्स की सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी मैम। तो अंकिता तिवारी, समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, और कोई है जिसे कोई दिक्कत है? मनीषा? है, और हिमानी बेस्ट? यस मैम। कोई दिक्कत है बेटा? नो। सब समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो कभी कभी आंसर भी किया करो या कुछ पूछ ही लिया करो, ताकि हमें भी पता लगे कि हिमांशी जो है वो बैठी है क्लास में, है ना? यस मैम। मनीष? जी मैम। कहाँ हो आजकल तुम? क्लास रोज अटेंड नहीं कर रहे, क्या बात? मैम तो थोड़ी तबीयत खराब चल रही। अच्छा, क्या हुआ? सब ठीक है? मैम हाँ वैसे ठीक है, थोड़ा बुखार टाइप का। अच्छा, चलो बेटा रेस्ट लो। अगर लगता है कि क्लास में अनकंफर्टेबल है तो पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, तबियत ठीक कीजिए, फिर क्लास अटेंड कीजिए। और जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वीडियो देख लिया करिए, और अगर ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो क्लास में मत आइए, बस एक मैसेज कन्वे कर दीजिए कि आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखिए। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि सबको ये टॉपिक समझ में आ गया है ना? और इसका एक छोटा सा अपना नोट्स पॉइंट्स मैंने दे दिया है, नोट्स तैयार कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम बेटा।